प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं। गाइज, आज मुझे यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज मिले हैं यानी जो चैनलिंग हुई है वो आप सभी के लिए है। आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट होगी नहीं होगी। कुछ ऐसा है यानी जो यूनिवर्स हम सभी के लिए यानी कि डिवाइन सोल बहुत पावरफुल एनर्जी में रही हैं और उन्होंने अपना इनर वर्क अच्छे से किया है। रूटीन लाइफ उनकी ठीक से रही है। हालांकि उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी को इसका जो इफ़ेक्ट है उसको बहुत अच्छे से झेला है या फेस किया है। बट अब सभी के लिए जो एनर्जी चेंज हुई है यानी होने वाली है, जो चेंज हो रही है और स्टार्टिंग उसकी हो चुकी है। हो सकता है जैसे कि जो डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा यानी कि जो आपका शुरू में जो स्टार्टिंग यानी कि ये नेगेटिविटी की एनर्जी की जो हुई थी उसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत आपको टॉर्चर किया गया। आपको इमोशनली आपका जो एक तरह से जो दिल है वो इस तरह से तोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि आपके डीएम की तरफ से तोड़ा गया या पीएफ की तरफ से तोड़ा गया, नहीं, आपको हर जगह से बहुत हर्टिंग हुई है। आपके बहुत करीब के रिश्तों से आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। बहुत ही आपको वहाँ से एक तरह से नकारा गया है हर चीज़ से आपको। और ये जो आपको इमोशनली जो आपको शुरू में जो अटैक हुए हैं यानी कि आपको कोई टैकर कर रहा है, कभी कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई भी कुछ आपको एवे ही कुछ ऐसे बोल के चला जा रहा है, मतलब कुछ ऐसी आपकी एनर्जी थी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। कुछ डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों को फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा एक तरह से देखने में उनको बहुत कमी फील हो रही थी। यानी कि अचानक से उनका जो काम था, जो उनकी रूटीन लाइफ थी, यानी कि जो जिस तरह से उनका काम अच्छे से चल रहा था वहाँ से उनको स्टॉप हो गया। यानी कि वहाँ से जो सोर्स आपके मनी के थे जहाँ से भी आने के, वो सोर्सेज आपके ख़त्म हुए हैं, यानी कि बहुत कम हुए हैं। और उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, यानी कि अपनी नेगेटिविटी के अंदर आप चले गए थे। बट ये एक तरह से जो भी एनर्जी आपकी रही है, लेकिन अब जो हुआ है यानी कि जो अब एक दो दिन से आपके साथ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो आपके इमोशनली जो ब्लॉकेज थे यानी कि जो बहुत ज़्यादा आप सफरिंग कर रहे थे या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे अपने किसी भी रिलेशन को लेकर या किसी भी इमोशन की वजह से, किसी अपने थॉट की वजह से, तो वो फाइनली आप उसे उससे बाहर निकल रहे हैं, उससे मूव ऑन हो रहे हैं। आपको भी शायद रियलाइज़ हो गया होगा गाइज, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके सामने जो परिस्थिति दिखाई जा रही है उससे आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी कि जैसे आपको पहले जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था और आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वही उसी तरफ आपको अब सामने से अगर कोई आपको अच्छा भी बोल रहा है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई आपसे भला बुरा भी बोल रहा है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी कि अब आप ये समझ चुके हैं कि ये जो कनेक्शन यानी जो जो ये लोग आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं या फिर जो ये कनेक्शन आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, ये सिर्फ ओनली ऑन खाली रिलेशन है। यानी कि इनके अंदर कोई भी आपके लिए वो चीज़ नहीं है जो आप चाहते हैं। यानी कि आपको वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, ऐसा आपने रियलाइज़ कर लिया है। इस वजह से जो आपके दिल में जिनके लिए प्यार है, फीलिंग है और जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को एक तरह से इस कंडीशन में रखते थे कि कोई बात नहीं, उसके लिए मुझे हेल्प करनी है, अदरवाइज़ वो कोई भी हो सकता है, फैमिली पर्सन, फ्रेंड, एवरीथिंग कोई भी हो सकता है। तो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे। यानी कि हर काम में उनकी मदद करना, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना, उनकी अगर वो परेशान है मेंटली तो उनको सपोर्ट करना, उनसे बातें करना, उनसे उनकी टेंशन को शेयर करना, उनकी जो भी परेशानी है उनको दूर करने की हर संभव कोशिश करना। लेकिन अब आपने बोला है नो। अब आप हर किसी को बोल रहे हो नो, अब तुम मुझे कोई परेशान नहीं कर सकते हो। यानी कि सामने वाले को अब आप नो कहना सीख रहे हो। यानी कि उनकी जो उनकी जो इंटेंस है उसे आप समझकर लाइफ में अपनी जो कमज़ोरी है, यानी कि आपको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। यानी कि आप जितना दूसरों को दे रहे हो उससे उससे उसके बदले में आपको कुछ भी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट या कुछ भी आपको नहीं मिलता। तो फाइनली आपने अब डिसीजन लिया है कि नो, अब मुझे नहीं करना। भले ही मैं उनकी तरफ से कोशिश करूँगी, यानी कि प्रेयर करूँगी यूनिवर्स से कि वो उनको हेल्प करें, बट अब मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो
आप ऐसा उस स्टेज पर हैं, यानी कि हो सकता है डिवाइन फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, ये करंट एनर्जी में सभी के लिए है जो मुझे रिसीव हुई है यूनिवर्स की तरफ से। तो आई डोंट नो ये कितनों के साथ रेजोनेट होगी और नहीं भी होगी। लेकिन दूसरा कुछ जो सोल्स हैं, जो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही थी उनकी लाइफ में, यानी कि हर एक एक पैसे के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था, या फिर बहुत मतलब बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही थी आपको अपनी मटेरियल लाइफ जीने के लिए, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो फाइनली आपको कुछ ऐसे आपको थॉट आए हैं, या फिर ऐसा आइडिया आपके आपके मन में आया है, या फिर आपकी सोल ने आपको वो दिखाया है, या फिर कुछ ऐसा आपने क्रिएट किया है जिससे कि आप अब अपने जो फाइनेंशियल जो ब्लॉकेज हैं उसे अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं, और उनको किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है या किस तरह से अपने आप को इन सब से उभारना है। वो थॉट आपको दिए जा रहे हैं, यानी कि आपको मिलना भी शुरू हो गए हैं। बहुत लोगों को अपनी क्रिएटिव आइडिया को बहुत जल्दी बाहर निकाल रहे हैं, उनको समझ में आ गया है कि यस अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो कुछ जिन्होंने बहुत अच्छे से जो बैलेंसिंग में बना के रखा हुआ है खुद को, वो थोड़ा सा अपनी एनर्जी में इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी एनर्जी का जो एक बात कहूँ, यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसे बोलते हैं, यानी कि आध्यात्मिक लाइफ में उन्होंने ग्रो की है, और वो उसके जो एक्सपीरियंस हैं वो आप फेस कर पा रहे हैं, उनको महसूस कर पा रहे हैं, उन एक्सपीरियंस को देख पा रहे हैं। और जो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो ये हो सकते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, बाकी मुझे पता है आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस इस टाइम हुए हैं, जो बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपना टाइम इनर वर्क में स्पेंड कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैं बताने वाली हूँ। या फिर हो सकता है कि जो ऐसे ही मतलब आप कुछ कर रहे हो और आपको वो सिस्टम दिखाई दिए हैं आसपास में, तो भी आप उस कंडीशन में हो, उस कैटेगरी में हो कि आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रही है, यानी कि आपको आने वाले दिनों में टोटली सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया जा रहा है, आपको पहले से ही रेडी किया जा रहा है, ताकि जब वो अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिले तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। कोई भी आप नेगेटिव थॉट या इल्यूजन में ना फंस करके आप अपनी पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकें, उन्हें अच्छे से पा सकें या देख सकें या रियलाइज़ कर सकें कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है। तो उसकी जो आपको थोड़ी थोड़ी जो झलक दी जा रही है उसके बारे में मैं बात करती हूँ कि कुछ जो सोल हैं उनके लिए हो सकता है कि आपको कुछ अचानक ही सोते हुए या कुछ काम करते हुए, या फिर अचानक बस आप ऐसे ही लेटे हैं और आसपास कोई भी नहीं है, और फिर सडनली आपको कोई साउंड सुनाई दिया है। वो साउंड आपको एक तरह से शंख का जो नाद होता है, जो साउंड होता है, वो कुछ इस तरह से आपको सुनाई दिया है, या फिर आपने कुछ इस तरह से जो साउंड है, जैसे कि अचानक से जैसे होता है ना ब्लैंक साउंड, यानी कि इस तरह से स्टार्ट होता है, पिन धीरे से स्टार्ट होता है और लंबा खींचता है, कुछ ऐसा आपको सुनाई दिया है। साथ में आपको कुछ ऐसा ड्रीम भी दिखे हैं जो बहुत ही गोल्डन लाइट के साथ प्लस वाइट लाइट के साथ आपको आपने खुद को देखा है या किसी को देखा है, यानी कुछ ऐसे आपको विज़न आए हैं। साथ में जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हुआ है, यानी कि उसकी वजह से आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी की चीज़ें दिखाई दी हैं। जैसे कि हो सकता है किसी को विज़न में डॉल्फिन दिखी हैं या फिश दिख रही हैं, किसी को शायद मून दिखाई दिया है इन दिनों में, यानी कि ये जो फुल मून होता है या हाफ वाला मून है, ऐसा कुछ आपने देखा है। और कुछ सोल्स ने अपने आप को पानी में पाया है, यानी कि कुछ पानी का कोई आपको ड्रीम दिखा है या पानी आपने अपनी विज़न में दिखा है, मेडिटेशन करते टाइम आपने अपने आसपास पानी को फील किया है या एयर को फील किया है, या फिर कुछ जो सोल हैं उन्होंने अपने आप को एक तरह से लाइट में पाया है। जब आप मेडिटेशन कर रही हैं या कर रहे हो तब आपको फील हुआ है कि जैसे आपके चारों तरफ एक लाइट है, ओनली सिर्फ और सिर्फ लाइट, जिसमें सिर्फ आपको एक तरह से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जैसे सनराइज हो रहा हो और उस टाइम आप वहाँ पर बैठे हों। कुछ ऐसी एनर्जी आपने फील की है। कुछ जो सोल्स हैं उन्होंने पाया है कि किसी को जैसे कि अचानक से
ड्रीम में या किसी चीज़ में आपको क्रॉस का साइन आपको दिखा, यानी क्रॉस का चिन्ह आपको दिखाई दिया गया है, थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको फूल बगीचे कुछ ऐसी मतलब नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, यानी कि ये आपको एक तरह से स्टार्टिंग है कि आप अपनी पॉजिटिविटी के आगे बढ़ रहे हैं और आने वाली जो अपॉर्चुनिटी हैं उनके लिए आप रेडी हैं। यानी कि ये आपको एक तरह से कंफर्म साइन दिया जा रहा है कि आप अब आगे रेडी हो। तो प्लीज़ अगर कोई भी किसी और नेगेटिविटी की कोई बात आ रही है या कोई पर्सन आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसमें अब आपको फंस के उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, अपने आप को इसी वेव में रखना है पॉजिटिविटी के साथ में। जितना हो सके आप, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा हो, मैं थोड़ा सा आपकी बॉडी के इफेक्टेड बताना चाहूँगी। खाना आपका, जो खाना आप पहले खा रहे थे वो आपका कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, यानी कि जो पहले आप अच्छे से खाना खा रहे थे अब आपकी डाइट में बहुत कम हुआ है। साथ में वो खाना जितना भी आप खा पा रहे हैं वो डाइट आपकी डाइजेशन नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपका सैकल चक्रा पर बहुत ज़्यादा लोड फील हो रहा है आपको। तो जितना हो सके सैकल चक्रा को अपना बैलेंस करने की कोशिश करें। कुछ जो सोल्स हैं उनको जो थर्ड आई चक्रा पर असेंशन फील हो रहा है और उनको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, यानी कि आपका पेन आपको 24 आवर्स आपको साथ रहता बना रहता है, यानी आपको एक मंथ हो चुका है इस पेन के साथ में, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू है। थोड़े से दिन की बात और है गाइस, इसके बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन हेल्थ आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से परेशान कर रही है, आपको पेन फील हो रहा है। आपको हो सकता है कि आपकी बैक साइड में जो बैक बोन है उसमें आपको जब मॉर्निंग में आप सो के जाग रहे हो तो उस टाइम आपको फील हो रहा है, दर्द फील हो रहा है। और कुछ सोल्स को, यानी कि कुछ डिवाइन सोल के लिए ऐसा आपको फील हो रहा है जब आप अकेले में शांति से बैठ जाते हैं या सोने की कोशिश करते हैं या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल बैठे हैं, तो आपको अपने चक्रास पर वाइब्रेशन फील होता है। ऐसे फील हो रहा है जैसे एनर्जी आपकी जो है वो ऊपर चढ़ रही है या ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, कुछ ऐसी आपकी आपके बॉडी सिस्टम आपको दे रही है। और सबसे ज़्यादा जो बात मैं कहना चाहूँगी, आपका डीएनए जो है वो डीएनए आपका बहुत अच्छे से क्लीनिंग पर चल रहा है, यानी क्लींजिंग इस तरह से अच्छी से हो रही है कि इसी की वजह से जो आपके इमोशनली ब्लॉकेज हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे थे या परेशान हो रहे थे, या फिर आप जो समझ नहीं पा रहे थे, जो लोग आपको अगर आपकी कोई हेल्प भी करना चाह रहा तो भी आपको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, ये कोई किसी का एक तरह से इंटेंस सही नहीं है, ऐसा कुछ भी आपको फील हो रहा था। लेकिन फाइनली आपको अब समझ में आ रहा है कि कौन किस इंटेंस से आपसे जुड़ रहा है, कौन अपने किस इंटेंस के साथ आपसे मिलने आ रहा है या बात कर रहा है या कोई कॉल कर रहा है, वो आप समझ पा रही हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके रीयूनियन के बारे में। तो जिनका भी जो भी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रही हैं और जिनके साथ ये सिस्टम अगर रेजोनेट हो रहे हैं जो मैंने बताए हैं, जो विज़न में दिख रहे हैं, एयर, पानी और जो भी आपको जो मैंने सिस्टम अभी पहले बताए, अगर वो जिनके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो ये एक तरह से आपके लिए कंफर्म साइन है कि आप बहुत जल्दी रीयूनियन की स्टेज पर आने वाले हैं। यानी कि जो आपके पार्टनर हैं, जो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, जो भी आपके पार्टनर हैं वो उनकी भी इस तरह से क्लींजिंग चल रही है और वो भी इस तरह से पेन में है जिस तरह से आप में है। बिकॉज ये जो टाइम है ये एक तरह से सेम टाइम है, मिरर टाइम चल रहा है एक तरह से आपका। लेकिन जो सोल 5D लेवल पर एग्जिट कर चुकी हैं उनके लिए ये टाइम थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज वो थोड़ा सा 3D लाइफ में मैनेज करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि वापस वो 3D लाइफ की चीज़ों में फंस जाती हैं, कहीं ना कहीं पर कोई ब्लॉकेज क्रिएट कर लेती हैं। उसकी वजह से फिर उनको वापस लो एनर्जी में चली जा रही है, यानी कि वापस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो लो वाइब्रेशन में चली जाती हैं वो सोल्स। प्लीज़ गाइज अपने आप को 3D लाइफ में बिल्कुल भी परेशान ना करें, अपनी मेंटल एबिलिटी को, यानी कि अपनी ब्लॉकेजों को क्लियर रखें, अपने इमोशन को क्लियर रखें, अपनी सोचने का अपना इंटेंस अपना थॉट बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ रखें, अपनी लाइफ का एक तरह से न्यू एम रेडी करें, यानी कि कुछ बिग पिक्चर देखें अपने लिए जो आप चाहते हैं। तो इन 5-6 दिनों में आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए रेडी करना है कि आप चाहते क्या हैं। इन दिनों में आपको जो आप चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करना है और उसी को अचीव करने में अपना वर्क लगाना है, यानी कि अपना फोकस बना ही रखना है।
तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस, और आपकी कुछ मैंने आपकी करंट एनर्जी भी थोड़ी थोड़ी बता दी है। लेकिन जो न्यू मून स्टार्ट होने वाला है, यानी कि ये जो 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा न्यू मून, उसमें आपको आपके डीएम की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज है और कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है वो मैं खुलकर मैं आपको उस चीज़ से पहले मैं आपको शेयर कर दूंगी। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि आपके आपके डीएम की तरफ से कोई ना कोई कॉल मैसेज आ रहा है आपके लिए। हो सकता है इन दिनों में आया है, और बहुत ज़्यादा आपको शायद ईगल दिख रहे हैं। आपको मैं साइन बताना चाहूँगी कि आपसे बहुत सारा जो एनिमल है, जो नेचर में जो एनिमल्स हैं वो आपके सामने अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपने अगर फील किया हो तो आपके आसपास आपको बहुत ज़्यादा एनिमल्स फील हो रहे हैं। आपको ईगल दिख रहे हैं, आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बर्ड्स के फैदर भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन पहले से कम मिल रहे हैं आपको फैदर। लेकिन उनकी जो वो जो बर्ड्स हैं वो आपको ज़्यादातर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो आपके आसपास होते हैं, आपसे डर नहीं रहे हैं, आपसे कुछ ना कुछ जैसे आप कुछ सोच रहे होते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर आपके ध्यान को एक तरह से वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। अपना मतलब आपके सामने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपका ध्यान उनकी तरफ रहे। तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखें और वो जो कहना चाहते हैं उसको डिकोड करें, क्योंकि इस टाइम जो एनिमल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। आपके जो भी थॉट चल रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप खुद से, उसके बारे में आपको क्लियरिटी देना चाह रहे हैं, देने वाले हैं। तो प्लीज़ उनको भी थोड़ा सा फोकस में रखिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और कुछ को शायद आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद कोई पैरेट या फिर कोई ऐसा पक्षी जो आपके आसपास बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए और उसे सुनने की, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि वो आखिर में आपसे कहना क्या चाहता है। तो या गाइस, ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप कुछ क्लियरिटी आपको मिली हो। जो भी हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।